नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका हितेश मैथ्स में। तो भैया सीरियस जो भी कैंडिडेट है वही इस वीडियो को देखना। फालतू बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। आप आएंगे टाइम पास करके जाएंगे, फॉलो नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। सीरियस हूँ तो हम आपको बता सकते हैं बेस्ट बुक क्या पढ़ना है, बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे पढ़नी है और क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, सब बता देंगे। वीडियो को पूरा देखना। और अभी भी अगर बताए तो टाइम पास के लिए आए हो तो जा सकते हो, फॉलो नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो पहला पॉइंट, डिटेल सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है, कौन सा कितने मार्क्स का है। उसके बाद बुक्स में आपको बता देता हूँ, बुक सारी मेरी पढ़ी हुई हैं, आपके सामने दिखा दूंगा। ठीक है। और स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए एग्जाम को लेकर, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना, वो करेंगे। और भैया इतना तो आप टारगेट लेके चलो 150 प्लस का, क्योंकि 150 प्लस मान के चलोगे तब जाके आपके थोड़े कम नंबर बनेंगे, है ना। इसमें से 10% के आसपास, 15%, 20% के आसपास कम हो जाएंगे। 150 तो मान के चलना पड़ेगा, और तैयारी करनी है मान के तो ऐसे 180 भी चल सकते हो। ठीक। दूसरा कि भाई ये निपुण भारत क्या है। देखो आजकल ना ये पैडागोजी जब से आई है 60 नंबर की, और सिलेबस कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है ना। तो बच्चों को ये हो गया कि भाई ये है क्या एक्चुअल में। लेकिन ये एक्चुअल में है कुछ नहीं। आजकल सब एफएलएन पढ़ाने में लगे हुए हैं। एफएलएन एक छोटा सा पार्ट है इस पूरे सिलेबस का। एफएलएन, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसका टारगेट है, हमें खुद बताया था, मैं खुद इसकी वर्कशॉप में गया हूँ एफएलएन की, मैंने पीपीटी बना के वीडियो बना के वर्कशॉप में अपना रिप्रेजेंट भी किया था। एफएलएन का सिंपल सा टारगेट है, जो बच्चा 2021 में स्कूल में आता है पहली क्लास में, जब वो 2025 में स्कूल से जाए तो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, न्यूमरेसी मतलब हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना, मैथमेटिक्स। लिटरेसी मतलब होगी लैंग्वेज, जो मैथमेटिक्स पर जो वर्ड्स प्रॉब्लम की कमांड नहीं होती बच्चों की, है ना। मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, बच्चा प्लस करना है माइनस करना है ना, और थोड़ा बहुत लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करना बच्चे के अंदर, तो ये इंग्लिश मैथमेटिक्स पर बेस्ड रहता है पूरा का पूरा। ठीक है। अभी धीरे धीरे हिंदी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो एफएलएन का मतलब यही होता है, सिंपल सा, बस उसी को पढ़ाने में लगे हुए हैं सबके सब। लेकिन वो इट्स, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये दिया है निपुण भारत, जिसके बारे में आपको बताता हूँ लास्ट में। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए, फालतू बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। सबसे पहले तो देख लेते हैं भाई वेटेज, कौन सा कितने मार्क्स का है क्या नहीं है। जनरल, इंग्लिश और हिंदी आपकी जो आ रही है 10-10 मार्क्स की आ रही है, हिंदी और इंग्लिश दो। ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर मान लो 10 क्वेश्चन है, और 10 में से आपको कितना इसकी वेटेज रहेगी इतनी, उसका भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। गेस, 5 क्वेश्चंस रीजनिंग के आएंगे, क्वेश्चंस लिख कर ही दिया हुआ है केवीएस ने। ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी के 5 हैं, इसके बाद 60 नंबर की ये है, और 80 नंबर का स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मैथ ईवीएस, 4 ही सब्जेक्ट होते हैं। बच्चे तो इसमें सबसे ज्यादा डाउटफुल हैं। भाई केवी ने को सिलेबस ही क्या दे दिया। केवीएस ने सिर्फ अपनी थीम दी है, जो 6-7 थीम है ना, 6 थीम होती है वैसे तो, जो 6 थीम है जिसके ऊपर ईवीएस में पढ़ाया जाता है बच्चों को, पहली से लेकर 5वीं तक। पहली और दूसरी में तो ईवीएस की किताब ही नहीं होती, वो टीचर बच्चों को खुद से करवाता है। ठीक है। उसके भी पीरियड्स लगते हैं, खुद से करवाना होता है, बुक्स नहीं है। 1 to 5 में इन 6 थीमों के ऊपर काम किया जाता है, वही थीम केवीएस ने दे रखी है। तो आप ये मत सोचना कि भाई ये तो 6 ही चैप्टर हैं, ये 6 चैप्टर 6 थीम है, फैमिली है। तो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक बच्चे को फैमिली सिखाई जा रही है, और 5वीं क्लास में चैप्टर आता है लाइक फादर लाइक डॉटर, और उसमें 10वीं क्लास में जो आता है मेंडल थ्योरी, मेंडल थ्योरी का एक पन्ना दिया हुआ है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि हम 10वीं तक का लेवल चेक करेंगे। ठीक है। तो ये है भैया आपका पूरा का पूरा ओवरऑल मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देख लेते हैं हमारी किताबें। ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है कैसे पढ़ना है, वो जब मैं किताब बताता हूँ उसी में डिस्कस कर लूंगा। ठीक। और 150 नंबर की स्ट्रेटेजी लास्ट में, आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें, जो मैं इधर बता रहा हूँ बुक्स में, मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा कि आप किस तरीके से अच्छे नंबर ले सकते हैं। देखिए केवीएस ने क्या बोला है भाई, केवीएस ने बोला है, क्लियरली दिखा देता हूं मैं आपको, जो हमारा आएगा वो 1 to 5 तक आएगा। क्या बोला है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, कंसेप्ट्स हैं,
ध्यान रखना इस बात का। इंक्लूड करेगा सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स एंड इंडिकेट अंडर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग्स जो उसने दी हुई नीचे। हाउएवर द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट्स एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी अप टू 12th। ठीक है, वो जो कंसेप्ट वहां दिए हुए हैं उन कंसेप्ट का लेवल चेक करेगा, अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा, आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे चौथी पांचवी क्लास में ईवीएस में आता है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। कहने का क्या मतलब है, बच्चा चाय पी रहा होता है, फूक मारता है, वो गर्म चीज फूक मारने से ठंडी हो जाती है ना। और अब सर्दियों में क्या कर रहा होता है बच्चा, ठंडा हाथ होता है और उसी को फूक मार के गर्म कर रहा होता है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। अब ये चीज ईवीएस में वो किससे रिलेट करके कौन सा कंसेप्ट पूछ ले आगे, 6, 7, 8, 9, 10 से उसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है। क्योंकि प्राइमरी क्लास में सिर्फ दिखा दिया जाता है, ऐसे होता है कि भाई नीला आसमान, बताया नहीं जाता, वो टीचर के ऊपर है बताए या ना बताए, बच्चों को सोचना होता है। सेकेंडरी में आके वो चीजें बच्चों को बताई जाती है। बुक्स के ऊपर बात करेंगे, इंग्लिश। इंग्लिश की वेटेज अगर स्पेसिफिक में 20 20 20 में डिवाइड किया तो 20 और 10 30 होता है। तो 30 नंबर आपको अपने हिंदी और 30 नंबर इंग्लिश में, और टोटल अगर 60 मान के चलो, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम वो 50 भी कर सकता है, उधर कटौती कर सकता है 20 20 की जगह, मर्जी है उसकी भाई। ठीक, तो मैक्सिमम 60 नंबर तो आपके बन रहे हैं, 10 10 20, और उधर आपके 20 20 40। तो हिंदी इंग्लिश की वेटेज बहुत ज्यादा है। जिसकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है पेपर ले जाएगा वो गारंटेड। दो बुक्स हैं आपके सामने, इसके बारे में तो सबको पता है। देखो ग्रामर पढ़नी है, उन्होंने जो इज आर एम ये सब दिया हुआ है वो पार्ट ऑफ स्पीच का ही है, पार्ट ऑफ स्पीच है पूरी। ठीक है, ये प्लिंथो पैरामाउंट है कंटेंट के लिए। अगर आपको ग्रामर नहीं आती है, ग्रामर सीखनी है, रूल सीखने हैं, रूल रेगुलेशन, उसके लिए ये कर सकते हो। लेकिन आपने कहीं से कोचिंग ले रखी है, आपको ग्रामर आती है, आपने नोट्स बना रखे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये बुक ले सकते हो। ये बहुत अच्छी है, इसमें आपको दो चीजें मिल जाती हैं। दो चीजें क्या, एक तो जितने भी एसएससी के आपको जोन से लेवल के लगाने लगा लो, सीजीएल के भी हैं, पीसीएचएसएल के भी है, सब के भी हैं। मैंने खुद सॉल्व करी है पूरी की पूरी अपने एग्जाम के टाइम पे, ये रही मैंने करी है सॉल्व। ठीक है, ये देखो निशान भी लगे हुए होंगे, ये मैंने खुद सॉल्व करी है। तो इंग्लिश में क्या है, इसमें क्या दिया हुआ वो बता देता हूं मैं। इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं एसएससी के सारे, एसएससी के, मेंस के, है ना, वो सब दिए हुए हैं। तो आप उसको लगा सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। उसके पीछे जितने उस सेट में इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हैं वो वोकेबलरी दी हुई है, और उनका मीनिंग हिंदी में दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप। तो वोकेबलरी पोर्शन के लिए करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं, वर्थ इट होगी किताब। अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, प्लिंथो पैरामाउंट आप सब जानते हैं। प्लस अब वो अगर आप सिर्फ ये ले रहे हैं तो इसमें वोकैब की आपके पास कमी रहेगी। तो वोकैबलरी के लिए आप फिर छोटी छोटी किताबें आती हैं, किरण की ये वाली है ना, छोटी मोटी किताबें आती हैं, छोटी छोटी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम। फिर अगर ये ले रहे हैं तो वो लेनी पड़ेगी, इसमें इतनी वोकैब नहीं है, कम है। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत दिए हुए भर भर के, 700 800 है शायद। और ये प्रैक्टिस के लिए, तो इंग्लिश के लिए तो इतना कर सकते हैं आप। इतना अगर आपने कर लिया और एनसीईआरटी की किताबें पढ़ ली, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पीछे वाले देख लिए, प्लस एनसीईआरटी की वर्कबुक आती है ना, एनसीईआरटी की वर्कबुक आती है, ऑनलाइन मिल जाती है। वो वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करके जाना। आगे बढ़े, नेक्स्ट। सेम फॉर हिंदी, सेम फॉर हिंदी। हिंदी में मुझे लूसेंट की ये वाली सबसे बढ़िया किताब लगती है भाई, वाइट वाली। इसकी पीडीएफ भी ऑनलाइन मिल जाती है, ढूंढोगे ना इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ऑनलाइन। नहीं तो ये पढ़ी भी होगी, मेरे पास अभी तो नहीं थी, पर ये मेरे पास। और एक ये आती है अरिहंत की, ये वाली भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, लेकिन आपकी 30 मार्क्स की है, 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो इसमें तो छोटे छोटे टॉपिक्स देके और पीछे प्रैक्टिस सेट देके खत्म कर रखा है। 30 मार्क्स के लिए आपको इसके साथ जाना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए मेरे पास पता नहीं कितने साल से पड़ी है, इसमें हर एक चैप्टर वाइज दिया हुआ है। IBPS RRBS करके है ये, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से दिया हुआ है ना, एक एक चैप्टर दिखेगा नहीं, वो फोकस इधर हो रखा है, यहाँ यहाँ फोकस हो रहा है। ठीक है, ये है फ्रंट पेज, ये प्रैक्टिस के लिए है।
देख लेना कहीं किसी भी किताब पे मिल जाएगी। ये 100 रुपए के आसपास की किताब होगी। आपको थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि 30 मार्क्स 60 मार्क्स है, वो तो पहली सैलरी में वसूल हो जाना है ना। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था भाई, आसान नहीं है। वीडियो अगर देख रहे हो तो सीरियस कैंडिडेट हो तभी देखना, नहीं तो मत देखना। आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी इंग्लिश डन हो गया, 30-30 60 नंबर, मैक्सिमम 60 है, मिनिमम 50 भी कर सकता है वो। अब आपको लग रहा है कि यार 10 नंबर की जीके है, छोड़ देते हैं। अरे भाई कैसे छोड़ दोगे मेरे भाई? देखो इधर, ईवीएस। ईवीएस वो बोल रहा है कि 1 to 5 तक ये थ्योरी पढ़कर आओ। जैसे मान लो शेल्टर करके है, मान लो शेल्टर एक चैप्टर है, या फैमिली के ऊपर मान लो, फैमिली का एग्जांपल ले लेता हूँ। फैमिली में छोटी क्लास में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, दूसरी क्लास में यही सब चलता है, ब्लड रिलेशन है ना, ये सब सिखाया जाता है बच्चों को। तीसरी चौथी पांचवी में धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है, बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली। फिर छठी में क्या, पांचवी में क्या दिखा रखा है? वही लाइक डॉटर लाइक सन, है ना। जैसे पापा ने खांसा, वैसे ही जैसे बच्चे ने खांसा वैसे ही पापा खांसते हैं। हेरिडिटी दिखा रखी है वहां पर। बालों का जो है साइज एक तरीके का दिखा रखा है मम्मी पापा का, दादा दादी के साथ। प्लस एक अलग से पेज में मेंडल की थ्योरी थोड़ी सी उसमें इंट्रोड्यूस कर रखी है। अब मेरे को बताओ, मेंडल की थ्योरी और 10th क्लास क्या कनेक्ट नहीं हो सकते? सारे टॉपिक आपके 6 to 8 क्लास में भी दिखाई देंगे। 6 to 10th बोल रहा हूँ वैसे तो मैं, लेकिन 9-10 तो ऑलरेडी जो पुराने बच्चे हैं वो तो कर ही चुके होंगे, है ना। बहुत टाइम से जो प्रिपेयर कर रहे हैं, साइंस 6 to 10 तक तो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे। तो भैया जो ईवीएस है वो आगे चलकर आपकी सोशल साइंस और साइंस में बदल जाती है। ईवीएस में यहाँ पर लद्दाख के बारे में पढ़ाया हुआ है ना। तो फिर लद्दाख कौन से रेंज में आता है, कोराकोरम और ऊपर के हिमालयन रेंज हैं, उन सब के बारे में डिटेल में कहाँ पढ़ने को मिलेगा? यहाँ पढ़ने को मिलेगा सोशल साइंस की बुक्स में। समझ रहे हैं आप? तो एज सच इसको आपने अलग से नहीं करना है, लेकिन जब आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे ईवीएस की 3 to 8 तक की किताबों से, इसमें आपने जनरल साइंस और सोशल साइंस दोनों कवर करने पड़ेंगे। बाकी आप फिर भी अपने रेफरेंस के लिए कहीं और जहां मर्जी से देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 3 to 5 तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 3 to 5 में जो जो चीजें हैं वही आपने 6 to 8 सारा नहीं पढ़ना है। वो जो 6 थीम दी हुई है आपको, उस 6 थीम से रिलेटेड चैप्टर ढूंढना है। जब 3 to 5 आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 6 to 8 में उससे रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर हैं, फिर वही चैप्टर पढ़ने हैं बस। मान लो 3 to 5 में ग्लोब के बारे में कोई चैप्टर बता रखा है ना, बच्चों को ग्लोब दिखा रखा है, मैप दिखा रखा है, तो भैया 6 क्लास में ही उसमें रेखाएं बनानी शुरू हो जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, है ना। 6 क्लास में पहला चैप्टर जियो में ऐसा ही है। इस तरीके से आपने प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? 3 to 5 पूरा करना है, 6 to 8 में आप ढूंढ लेना वो 6 टॉपिक, और 9-10th में ढूंढ लो तो और भी अच्छा है। साइंस भी इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको, ध्यान रखना। और ये किताब भी अच्छी है, लूसेंट की, रट लो थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि ये है आपका जीके का पार्ट। तो जीए प्लस ईवीएस मान के चलो आप, ठीक है, छोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब ये है। बात करते हैं करंट अफेयर की, कितने मंथ का पढ़ना है। आपकी वैकेंसी आई है पिछले महीने नवंबर में, है ना। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये महीना तो चल ही रहा है ना, दिसंबर, तो दिसंबर से शुरू कर दो आप। ठीक है, दिसंबर से शुरू कर दो। पेपर पता नहीं कब होगा, हम नहीं मानते होली से पहले होगा, बाद में होगा, हम नहीं मानते अप्रैल में होगा। इलेक्शन का अगर ज़्यादा ही प्रेशर हो गया ना तो अप्रैल से जल्दी भी करवा देंगे इलेक्शन का, और कोरोना का बहुत प्रेशर चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, इलेक्शन के लिए बोल रखा है क्योंकि उन्हें भी तो फ्री चाहिए, 2024 में इलेक्शन है, तो उन्हें भी फ्री चाहिए अपने सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं इस प्रमोशन के लिए, ये सब दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं। तो भैया, तो वो भी उन्होंने भी डंडा कर रखा है कि जल्दी करवाओ करके, तो इसीलिए जो है मार्च अप्रैल में होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर बिजी रहा केवीएस सीबीएसई तो अप्रैल के बाद होगा। तो हम क्यों पीछे का करें अभी, हमें जब पता ही नहीं एग्जाम कब है। आप दिसंबर से अपना पढ़ना शुरू कर दो, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ जाती। एग्जाम की डेट आ जाएगी, आगे पीछे का मिला के 6 महीने का कर लेना। घटना चक्र की एक आती है, 3-4 क्वेश्चन आएंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। घटना चक्र जो आती है 6 महीने की आती है, उसको रट लो यार। ठीक है, ये तो मैंने खुद पढ़ी है केवीएस में, मेरे 40 में से 34 नंबर आए थे करंट अफेयर में, 2017 में जब ज्वाइनिंग हुई। 40 में से 34 करंट अफेयर। क्या पढ़ा था? स्टडी आई क्यू पढ़ा था, घटना चक्र पढ़ा था, मंथली मैगजीन आती है वो पढ़ा था, और जागरण जोश डेली बेसिस पे उसके नोट्स लिखा था जो वेबसाइट पे आते हैं।
आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, घटना चक्र 6 महीने की देख लोगे। वन लाइनर होता है ये, वन लाइनर, तो बहुत हेल्प करेगा। और मेन इवेंट जैसे G20 और G7 और आपका ये क्या बोलते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं, और फीफा का मेन है इस बार। एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा फीफा से। ये बुक मैंने सॉल्व कर रखी है, आपकी 5 मार्क्स की रीजनिंग है। ये मत समझो कि 5 मार्क्स की है। भाई उसने मैथमेटिक्स में बोला है कि हम 1 to 5 लेंगे। 1 to 5 में एक चैप्टर आता है पैटर्न। पैटर्न्स, जब बच्चों को हम पैटर्न सिखाते हैं तो उसमें हम सीरीज सिखाते हैं। सीरीज सिखाते हैं 1 2 3 4, 2 4 6 8, और वर्बल नॉन वर्बल दोनों सीरीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको डाइस वाले क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। डाइस के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। फिर थोड़ा आगे चलेंगे, क्लॉक के क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे। क्लास 4 टिक टिक टिक, क्लॉक एंगल तक पूछा हुआ है क्लास 5th में, तो दो घड़ी के बीच में कितना एंगल बनेगा। फिर थोड़ा आगे चलेंगे, कैलेंडर, क्लास 2 में भी है इसके ऊपर, तो मैंने खुद एक क्वेश्चन करवा रखा है, जो सीरीज हमारी चल रही है कैलेंडर। तो भाई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्योंकि हम 4 कॉम्पिटेंसी के ऊपर काम करते हैं और एबिलिटी टू कंप्यूट उसमें एक कॉम्पिटेंसी होती है, ठीक है। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं 4 कॉम्पिटेंसी बेस पर पढ़ाते हैं, तो उसमें से एक होती है एबिलिटी टू कंप्यूट, एक होती है अंडरस्टैंडिंग, क्या था, बेसिक प्रॉब्लम, इस तरीके से है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रहा, एबिलिटी टू कंप्यूट, इसमें क्या होता है, कैलकुलेटिव माइंड आपका होना चाहिए। जैसे 8 इंटू 3 दे रखा है और फिर इधर मैच द फॉलोइंग में ही कहीं ना कहीं लिखा हुआ है 6 इंटू 4, और वो मैच करेगा, एबिलिटी टू कंप्यूट है ना। तो ये इसी चीज से तो डेवलप होती है बच्चे की, है ना। कैलकुलेटिव पार्ट जो होता है, रीजनिंग डेवलप करनी होती है इनडायरेक्टली। तो भैया ये सारे के सारे टॉपिक भले ही मैथमेटिक्स में है, लेकिन ये रीजनिंग में भी है। तो आपने ऐसे ऐसे टॉपिक्स ढूंढने हैं और वो रीजनिंग से कवर करने हैं, ठीक है। 5 मार्क्स की है, एक्स्ट्रा मत करना, एक्स्ट्रा तो आप जानते ही हो, है ना। ऑलरेडी इतना अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर का है, लास्ट के 10 दिन भी करोगे काफी है। और ये प्रैक्टिस बुक है, इसे लगा लेना। मैंने 1 हफ्ते पहले लगाई थी, अपने केवीएस के एग्जाम से पहले 20 में से 20 आए थे मेरे, ठीक है। रीजनिंग बहुत नॉर्मल आती थी, इसमें सीएचएसएल वाले सारे सेट लगा लेना, ये सीएचएसएल वाले लगाना, सीजीएल वाले सीपीओ वाले मत लगाना, ठीक है। बढ़े आगे, और वो भी टाइम नहीं देना है, टाइम पास करना है तब लेकर बैठ गए एक सेट, सेट लेकर बैठो, सीधा चैप्टर वैप्टर मत लेके बैठो, सेट लेके बैठो, 15-20 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का सेट है उसमें, ठीक। रीजनिंग खत्म। इसके लिए भाई छोड़ दो, चाहे तो छोड़ दो, है ना, नहीं तो कहीं से कंटेंट इकट्ठा कर लो कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीडीएफ वीडीएफ कहीं मिल जाएगी, गूगल पे डाउनलोड कर लो, कभी कभी नजर मार लेना। 5 नंबर का है, बिल्कुल ही छोड़ के जाओगे तो सारे ही छोड़ के आओगे, हल्की हल्की नजर मारते रहोगे 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, हर 2-3 दिन में, तो कहीं ना कहीं 5 में से 2-4 क्वेश्चन मार दोगे। और एमएस वर्ड अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो आपको करना ही है, क्योंकि पेपर वेपर बनाते हो, एक्सेल शीट बनाते हो, दुनिया भर के काम होते हैं केवी में, टीचर कंप्यूटर से खुद ही करता है, अपना लैपटॉप लेना एक जरूरत हो जाती है, ठीक है। तो एमएस वर्ड अच्छे से कर लेना। अब बात करते हैं मेन चीज की, इसकी, ठीक है। ये आपका जो है 6 टॉपिक उसने दिए हुए हैं, यानी 5, 15-15 30, और 30-60, 5 टॉपिक दिए हुए हैं आप। क्या कहता है भाई, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, लर्नर को समझ के आओ अच्छे से, लर्नर कौन है, बच्चा, बच्चे के बारे में सारी चीजें पढ़ के आओ। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, पढ़ाना कैसे है, वही छाछड़ वाला, है ना। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव लिखा हुआ है, कंड्यूसिव होता है एक तरीके से, कंडक्टिव नहीं है, कंड्यूसिव फेवरेबल। तो इन्वायरमेंट बनाना है बच्चे के लिए कि भाई बच्चा पढ़ पाए, उसके लिए माहौल डेवलप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है बोर्ड पर लिख दिया कर दिया, नहीं, आप गो विद द टीएलएम, बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करिए, है ना, और फिर उसे पढ़ाइए। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के बारे में पूरा पता होना चाहिए आपको, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव्स के बारे में दिया हुआ है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब क्या कर रहे हैं, एफएलएन पढ़ने में लगे हुए हैं।
अरे भाई एफएलएन इसके अंदर है, इसके अंदर छोटा सा एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके अंदर है या इसके अंदर है, दोनों में से एक में है, देख लेना एफएलएन। और एफएलएन को सिखाने के लिए निपुण भारत केवी ने इंट्रोड्यूस किया है कि भाई निपुण भारत से आप जो है एफएलएन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। निपुण भारत क्या है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर लूंगा, उसमें 7-8 चैप्टर दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के 7-8 हैं और टीचर के लिए 7-8 हैं, टीचिंग के लिए। तो वो टीचिंग वाले पढ़ने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले नहीं पढ़ने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वाले देख सकते हो, इसके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपकी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। पीडीएफ इंग्लिश में नहीं मिल पाई मुझे, इंग्लिश में आप सर्च कर लेना निपुण भारत पीडीएफ इन हिंदी, हिंदी इंग्लिश में तो मैंने डाल दी, टेलीग्राम पे ले लेना जाके। अब ये इसका जस्ट एक टॉपिक है छोटा सा, आपने अब ये सब कहाँ से करना है ना? ये सब आपको करना है, कोई एक पर्टिकुलर किताब तो है नहीं। पहले पहले वाला सिस्टम नहीं है, देखो किताबें मैं आपको दिखा रहा था ना मेरे पास, देखो ये हिंदी की भी है, हिंदी किताबें दिखाना भूल गया बीच-बीच में मैं। ये रीज़निंग भी है, ये वाली भी रीज़निंग पड़ी है मेरे पास, यही लगाता हूँ मैं ज़्यादातर, ठीक है? कंटेंट वंटेंट के लिए। इसकी मैं बात कर रहा था, इसके लिए आप कोई बुक नहीं है, बुक तो वैसे मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं, ठीक है? लेकिन दिखाने का फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सब कंटेंट बेस्ड है। वो पहले आता था कि भाई स्किनर ने क्या कर दिया, है ना? स्किनर ने क्या कर दिया, पियाजे ने क्या कर दिया, अपने बच्चे को ऐसे-ऐसे देख लिया, वो सब नहीं आता अब। उसमें वो इसमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए बोलेगा शुरुआत में, शायद 1-2 टॉपिक उसने दिए हुए हैं। अब आप अब हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ना, वो टीचर भी ऐसे चाहते हैं कि भाई एकदम खुले दिमाग के, कोई रट्टाफिकेशन वाले नहीं चाहिए, खुले दिमाग वाले टीचर चाहिए। इसीलिए ये सब दिया है। अब आपको क्या करना है भाई, इसका हर एक टॉपिक ढूँढना है। चाहे आप उसको एनआईओएस में ढूँढो, अपनी डीएलएड की किताबों में ढूँढो, बीएड की किताबों में ढूँढो, कहीं भी ढूँढो, है ना? और उसको ढूँढने के बाद इंडिविजुअली उसके नोट्स बना के खुद से कवर करो। खुद से नोट्स बनाओगे, बेनिफिट में रहोगे। कहीं से कलेक्ट करके करोगे, बेनिफिट में नहीं रहोगे कि भाई कहीं से मिल जाए। मिला हुआ सामान बहुत खराब होता है और कभी-कभी गलत भी होता है ना? और जब मिला हुआ सामान है तो भाई सब वही पढ़ रहे हैं, सबका तो होने से रहा। आप कुछ अलग करोगे तो होगा ना भाई। तो ये आपको इंडिविजुअली हर एक टॉपिक को कहीं न कहीं ढूँढ के करना पड़ेगा, ठीक है? चाहे कहीं भी ढूँढो, एनआईओएस में, इन सब में कहीं भी ढूँढो। और मैंने तो अपनी सारी पीडीएफ, एनआईओएस की सारी पीडीएफ डाल रखी है, हिंदी, इंग्लिश दोनों में, एप्लीकेशन में जाके देख लेना, ठीक है भाई? वहाँ से आप इसको करेंगे, 60 मार्क्स है। दिन में 3-4 घंटे तो दो कम से कम, नोट्स बनाओ इसके बैठ के। एक बार बन गए ना आपके नोट्स, 1 डेढ़ महीने में बना लो ढूँढ-ढूँढ के कहीं से भी। ऑथेंटिक बुक लेनी है। कल को आप क्लेम तो कर पाओ कम से कम कि नहीं भाई ये अच्छी बुक में है। ऐरी-गैरी इधर-उधर की बुक में मत कर लेना। ऑथेंटिक बुक में से करना है। ये क्या आ गया? हाँ भैया, केवीएस की हमारी संकल्प बैच चल रहा है, संकल्प सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 5 वीडियो हो चुके हैं, 5 वीडियो का मतलब 250 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन पर वीडियो करते हैं, जो कि पूरा का पूरा बेस्ड है नए सिलेबस पे। सीरीज़ नहीं शुरू करी तो देखना शुरू कर दो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब पर ही आती है। अल्टरनेट डेज़ में लाइव क्लास होती है ये, ठीक? हमारा टारगेट है 1500 प्लस क्वेश्चंस का, जिसमें से 250 हो चुके हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक टू द सिलेबस, तो ये दोनों तो कंप्लीट हो गए। इसके लिए आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी प्लस वर्कबुक प्लस आप ग्रामर करेंगे। ग्रामर के लिए आप कहीं से भी कर सकते हैं, लूसेंट से कर सकते हैं, सामान्य अरिहंत से कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आईआरबी ये वाली क्या बोलते हैं आरआरबी की आपको दिखाई थी। क्लियर है? अब बात करते हैं मैथ की। और ईवीएस भी ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई किस तरीके से करना है, 3 टू 5, और आगे का थोड़ा सा 6 टू 8 आपको देखना पड़ेगा। मैथ मैथमेटिक्स में आप 1 टू 5th तक तो करेंगे ही करेंगे। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि अगर आपके यहाँ मार्क्स कटे ना, बेटा रिजेक्शन पक्का है। क्योंकि ईवीएस में तो कटने ही कटने हैं, आप चाह कर भी नहीं पढ़ पाओगे इतना सारा कंटेंट।
बहुत सारा, और ऊपर से आपको 60 मार्क्स उसके भी कवर करने हैं। तो ये नंबर नहीं कटने देने मैथ में, इस चीज़ का ध्यान रखना। एनसीईआरटी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीटेट के लेवल तक का आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं कॉम्पिटिटिव लेवल तक का आएगा। उन सब चीज़ों में मत पढ़ो, 1 to 5 पढ़ो, और जो केवीएस ने सब्जेक्ट आपको टॉपिक्स दिए हैं, उन टॉपिक्स को ये तो पूरी करनी है, और उन टॉपिक को देखो छठी से लेके 10वीं तक वो कहाँ-कहाँ पर हैं, उन्हें ढूँढो और उन्हें अच्छे से कंप्लीट करो। तो 6 to 10th पूरी नहीं करनी है। जो टॉपिक आपके जो दिए हुए हैं केवीएस ने, उनको आपने 6 to 10th में ढूँढना है, एनसीईआरटी से कर लो। और अगर कहीं से आपने कॉम्पिटिटिव पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूँ 1 to 5 तो हो गया। इसके साथ आप जो है मेंटल मैथ कर सकते हैं, मेंटल मैथ, डिफिकल्टी लेवल भी तो बढ़ाना है, और ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस हो, ठीक है? ओलंपियाड के क्वेश्चंस हो, वो भी आप कर सकते हैं। किसी भी बुक में से जाकर कर सकते हैं। ठीक है? मैथमेटिक्स में इतना कर लो, और बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है? बाकी प्रैक्टिस आपको मारनी पड़ेगी। ईवीएस के लिए भी ऐसी ही कुछ कहानी है। मेंटल मैथ, या फिर मेंटल मैथ नहीं सॉरी, ओलंपियाड के क्वेश्चंस बहुत अच्छे-अच्छे आते हैं। हम खुद देखते हैं, बच्चे किताब लेकर बैठे रहते हैं, क्योंकि बीच-बीच में वो जाते रहते हैं ओलंपियाड में। तो वो करेंगे, प्लस एनसीईआरटी करेंगे, प्लस जनरल साइंस, जनरल स्टडी, वो तो होना ही होना है। देखो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत वास्ट है। क्लियर? और मैथमेटिक्स के लिए भाई हमारा कंटेंट के ऊपर, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते ना मैथमेटिक्स में, हमारा कोर्स जाकर ले लो, कंटेंट पूरा करा रखा है, प्रैक्टिस यूट्यूब पे करा रहे हैं। मुश्किल ही कोई क्वेश्चन आपने देखा हो ऐसा नहीं हो, मतलब सारे क्वेश्चन आपकी नज़रों के आगे से निकल जाएँगे अगर इतना कर लोगे। हम भी तो करा रहे हैं, एप्लीकेशन में जाके देख सकते हो। लिंक आरके हब एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है? देख लेना, डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। अब ये जो मैंने ग्रीन कर रखे हैं, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें, 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 इसमें। तो हिंदी, इंग्लिश आपकी टोटल हो रही है कितने की? 60 की अगर मैं लगाऊँ, और 60 का ही ये हो रहा है। और यहाँ पर मैथ और ईवीएस भी आपका 40 का लगा लो, और ये हो गया आपका 60-60, 160, और प्लस रीजनिंग। रीजनिंग मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि भाई रीजनिंग ज़रूरी है। मैथ भी कवर करती है आपका वो थोड़ा-सा, क्योंकि ब्लड रिलेशन भी सिखाया जाता है थोड़ा बहुत, है। तो भाई वो सब थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। रीजनिंग के ऑलमोस्ट मतलब 10-15 टॉपिक तो आप कर ही लेना अच्छे से। 165 क्वेश्चन के ऊपर आपने जी तोड़ मेहनत करनी है, और 165 आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही दे रहे हैं। 160 तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 दे रहे हैं। और हिंदी इंग्लिश पढ़ी रखी है ऑलरेडी, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो बचते हैं 3, मैथ, ईवीएस, और क्या बोलते हैं आपका ये साइकोलॉजी। ये 3 पढ़ गए ना, मैथ, ईवीएस और साइकोलॉजी, 60 और 20-20, 60, 120, 60, 100, 100 नंबर तो यही हो गए। और हिंदी इंग्लिश लगा लो, तो आपके 160 नंबर तो यही बन जाने हैं। बाकी इधर-उधर टाइम खराब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप छोड़ दो, ये बिल्कुल छोड़ दो, एंड में देखना। ये बिल्कुल छोड़ दो, एंड में देखना, एंड के 1 हफ्ते पहले देख लेना। इसमें करंट अफेयर बनाना छोड़ दो, घटना चक्र पढ़ लेना, 1 हफ्ता पहले पूरी रट मारना, है ना? तो ये है, क्योंकि टाइम अभी पता नहीं है आपको कितना टाइम है आपके पास। टाइम पता होता तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना लेते आप। अभी टाइम नहीं पता आपको। क्लियर है बात? तो ये है हमारा पूरा ओवरव्यू आपके एग्ज़ाम को लेकर। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और बची पेडागोजी की बात, कहीं भी आपको एक किताब ऐसी नहीं मिल सकती अब, जहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाए। आपको खुद ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। आपको हमारी वीडियोज़ अगर पसंद आई हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।